हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की है। जो पिछले 7 वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ में हमने बेसिक कंसेप्ट यानी एक प्रॉपर टाइप वाइज हमने क्या कर लिया, क्वेश्चंस को समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे छूट रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो मैं इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके 10th के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करूंगा आज। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन छूट रहा है वो है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है क्या, देखो हमारे पास क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। यानी कहने का मतलब यह है, कंटिजेंट माने मीन्स होता है ग्रुप, इसका मीनिंग है क्या, ग्रुप, यानी ग्रुप की बात हो रही है। यानी हमारे पास एक आर्मी का ग्रुप है 616 मेंबर्स का, ठीक है। यानी समझना आप लोग, ये हमारे पास एक ग्रुप है किसका, 616 आर्मी पर्सन्स का ग्रुप है जिसको मार्च जिसको मार्च करना है हमने बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी का बैंड है ऑफ 32 मेंबर्स, यानी एक 32 मेंबर्स के ग्रुप का बैंड है। यहाँ पे हमारे पास क्या होना है, एक 32 मेंबर्स का ये होना है हमारा बैंड, और ये एक हमारे पास आर्मी का क्या है, ग्रुप। होने कोई दोनों आर्मी के हैं, ये आर्मी का बैंड ग्रुप है और ये आर्मी का एक अदर ग्रुप है, ठीक है। इस आर्मी के 616 पर्सन्स के ग्रुप को, मेंबर के ग्रुप को हमने 32 बैंड मेंबर्स के ग्रुप के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। वो क्या पूछ रहा है कि हमने जो ग्रुप है दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करना है, मार्च करना है। यानी जितने यहाँ वाली आर्मी के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने यहाँ वाली आर्मी 32 मेंबर्स के नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। यानी समझना, आर्मी के से यानी 616 पर्सन्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बनेंगे, हमारे 32 मेंबर्स के बनेंगे। तो हमें क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च। यानी ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम में से कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जिसमें हम उनको क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। यानी हमें नंबर ऑफ कॉलम पूछ रखा है मैक्सिमम, ठीक है। अब समझना, देखो क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, 616 पर्सन्स के एक आर्मी ग्रुप को हमने 32 बैंड के पीछे क्या करना है, 32 मेंबर्स के बैंड के पीछे परेड करवानी है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। अब एक चीज समझना, देखो डाउट ये रहता है कि HCF और LCM, यानी इस क्वेश्चन का आंसर HCF देगा या LCM। एक चीज समझना, हमारे पास एक नंबर है 616 और दूसरा नंबर है 32, ठीक है। अब उसने बोला है कि हाँ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हमें नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। एक बार समझना, नंबर ऑफ कॉलम, एक चीज बताओ, सबसे मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 616 और हमने इससे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग कि नंबर ऑफ कॉलम्स इस 616 से ज्यादा हो सकते हैं क्या कभी। मेरे को इन मेंबर्स से क्या करना है, एक कॉलम बनाने हैं, तो मैक्सिमम कॉलम मेरे पास 616 ही तो होंगे। मेरे पास मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 616 मेंबर्स है मेरे पास, और मैक्सिमम मेरे पास अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मैक्सिमम बनाना चाहता हूँ मैं कितने बना सकता हूँ, 616, या मैं उससे लेस बनाऊंगा। यानी मैं मैक्सिमम 616 नंबर ऑफ क्या बना सकता हूँ, कॉलम्स, या उससे क्या बनाऊंगा, लेस बनाऊंगा। अब एक चीज बताइए, इन दोनों नंबर से अगर लेस नंबर हमारा क्या है, आंसर है। क्या बोला मैंने, अगर इन दोनों नंबर से लेस नंबर हमारा आंसर आ रहा है तो क्या होगा, वो होगा हमेशा HCF। क्यों, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। अब भैया इन दोनों नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा, इनसे स्मॉलर या ग्रेटर, इनसे स्मॉलर। गिवन नंबर से स्मॉलर अगर कोई नंबर हमारा आंसर होता है तो वो क्या होता है, HCF। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा मल्टीपल नंबर जिस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, जिस नंबर को ये दो नंबर डिवाइड करेंगे। अब ये जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो इनसे ग्रेटर ही तो होगा, तो जहां पे ग्रेटर नंबर हमारा आंसर होगा तो वहां पे आंसर क्या होगा, LCM, और जहां पे स्मॉलर नंबर हमारा आंसर होगा वहां पे आंसर क्या होगा, HCF। तो आपके समझ में बात आ गई होगी कि यहाँ पे आंसर हमें कौन देगा, HCF या LCM। यहाँ पे आंसर कौन देने वाला हमें, HCF। तो हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो आपने ये समझना सबसे पहले कि आंसर कौन देगा, HCF या LCM, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। HCF विल गिव द
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कौन आंसर देगा, HCF। किसका HCF, 616 एंड 32 का। तो फाइंड करते हैं, टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32 हमें आता है, हमें दो मेथड आती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। देखो यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या होता है, स्मॉलर नंबर यानी 32 से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड, किसको डिवाइड करूंगा, 616 को। कितने टाइम डिवाइड होता है देखते हैं। 32 से हमने डिवाइड किया किसको, 16 को, कितने टाइम जाएगा, 32 जा अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 से ग्रेटर हो जाएगा। तो एक ही टाइम हमारा डिवाइड जाना है, वन टाइम, 1 इंटू 32 हमारा हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 11, और 11 में से 2 माइनस करके आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 माइनस करके हो जाएगा कितना, 2, ये बन जाएगा 296। तो हम कितने से डिवाइड करते हैं लास्ट टाइम इसको, 1 है, अब 296 बन जाता है। तो क्या होगा डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 9 3 जा 27। तो मैक्सिमम 9 टाइम्स जा सकता है, चेक कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 1 आएगा, 9 3 जा कितना 27, और 27 में कितना 128। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में 60, ये 6 है तो 16 बन जाएगा, 16 में 8 कितना हो जाएगा, 8 माइनस हो गया, तो ये 9 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 8, 18, तो 20 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। तो हमारे पास HCF कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, इसको मैं 19 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर 8 आया। तो अब हम 8 से क्या करते हैं, 32 को डिवाइड करेंगे। 8 से 32 को डिवाइड करा था, 8 4 जा 32, कैंसिल। तो हमारा इससे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा HCF क्या होगा, 8 होगा। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 616 को हम क्या लिखेंगे, हमें पता था फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कोशेंट डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर कितना है 32 इंटू कितने टाइम्स गया 19 टाइम्स, और प्लस में रिमाइंडर कितना है हमारे पास 8 आया। देन हमने 8 से डिवाइड किया किसको, 32 को। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4, 8 4 जो 32, और प्लस कितना आ रहा है 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो हमारा HCF क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू 8। हमारा HCF कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 8 आ गया। तो हमें पता है कि HCF 8 आ गया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हमारे यहाँ पे, 8 होगा। तो हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यानी हम मैक्सिमम कितने कॉलम्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, 8, ठीक है। तो आपने HCF और LCM के कंसेप्ट को समझते हुए इस क्वेश्चन को क्या करना है, कम। तो आते हैं हम इसके कुछ और मिसिंग क्वेश्चंस पे। एक सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में हमारा क्या हुआ है, मिस हुआ है, ठीक है। तो 5th को तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया, सॉल्यूशन दे दिया है, क्योंकि इसमें पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, तो लिखने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो मैं इसको अभी डिफाइन कर दूंगा। तो उससे पहले हम करते हैं 4th क्वेश्चन को। देखो 4th क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी 306 और 657 का जो HCF है वो हमें कितना गिवन है, 9। हमने फाइंड करना है LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इससे जो पिछले क्वेश्चंस हैं उसमें हमने एक चीज़ सीखी है, क्या, एक हमारे पास रूल होता है क्या, जो आप लोग नोट भी कर लेंगे और ये हमें बुक में गिवन भी है, क्या, हमेशा क्या होगा हमारे पास HCF इंटू LCM, यानी HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके इक्वल होता है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी जो हमारे पास दो गिवन नंबर्स का HCF और LCM हमने फाइंड करना होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा मेरे साथ, HCF इंटू LCM के, ठीक है। तो HCF इंटू LCM, देखो HCF हमें गिवन है, ये HCF है 9, तो HCF के प्लेस में वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू यहाँ पे क्या आ गया LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नंबर्स हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास 306 और एक हमारे पास 657। इन दोनों के प्रोडक्ट की क्या आएगा, ये इक्वल आएगा। तो हमें पता है जब चीज़ें इनटू में होती हैं तो राइट में अगर जाती है तो ये कहाँ जाने वाली है, डिवाइड में। तो हमारे पास यहाँ पे LCM कितना आएगा 306 इंटू 657 अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा 9। देखिए 9 से हम करने वाले हैं 306 को कैंसिल, देखो 9 3 जा 27, कितना बचेगा 336, 9 4 जा 36। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 34 एंड 657 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22338। ये आपने खुद से करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्लास में कितना आएगा 22338। तो हमारे पास LCM कितना आ गया
एलसीएम आ गया है 222338, यानी इन दोनों नंबर्स का हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 222338। यानी जब भी हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, एचसीएफ या एलसीएम से कोई एक चीज दी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए एलसीएम या एचसीएफ को फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हमें लगता है, देखो कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझते हैं एक बार। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये पूछ रहा है कि 6 टू द पावर n, यानी ये n यहाँ पे क्या एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और ये एक नेचुरल नंबर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 पुट किया तो ये 6 टू द पावर 0 हो जाएगा, 6 टू द पावर 1 हो जाएगा, 6 टू द पावर 2 हो जाएगा, 6 टू द पावर 4 हो जाएगा। ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो 6 टू द पावर n से जो भी नंबर बनेगा वो एंड करेगा नहीं करेगा 0 से, बोल रहा है क्या बोल रहा है, एंड विद द डिजिट 0। यानी अगर 6 टू द पावर n से जो भी नंबर बनने वाला है वो 0 से एंड होगा नहीं होगा उससे। देखो सिंपल सा एक चीज समझना, कोई भी नंबर जो हमारा 0 से एंड होगा, 0 से एंड होगा तो जैसे क्या हो सकता है, वो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 100 हो सकता है, 258 0 हो सकता है, ठीक है, 3880 0 हो सकता है। यानी जिसके भी लास्ट में हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो 100% हम उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे 20 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 10, 30 को मैं क्या लिखूंगा 3 × 10, 40 को क्या लिखूंगा 4 × 10, ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ 388 × 10। यानी उसके लास्ट में कहीं ना कहीं क्या आएगा 10 आएगा ही आएगा। अब भैया कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 10 आ रहा है तो क्या वो 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा 100% होगा। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 10 है, और 10 है तो इसका मतलब 100% किससे डिवाइड हो रहा है 10 से हो रहा है। 10 से डिवाइड होने का मतलब हो गया 10 के फैक्टर होते हैं 2 और क्या 5। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड है तो उसके फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा ना। तो इसका मतलब 10 से डिवाइड होने वाला नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए 2 से और 5 से। यही हमने चेक करना है। देखो इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, यानी कोई भी नंबर अगर हमारा क्या होता है, अगर कोई भी नंबर हमारा 0 से डिजिट से क्या होता है एंड होता है, इट शुड बी डिविजिबल बाय क्या होगा 10। वो मैंने आपको समझा दिया कैसे वहां पे 10 से वो डिवाइड होगा। ठीक हो गया। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है और इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, क्यों, क्योंकि 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, तो 10 से डिवाइड होने वाला 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n करते हैं। हमने किसी को भी अगर चेक करना है तो हम उससे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखो 6 टू द पावर n है, 6 के फैक्टर 2 × क्या होते हैं 3 होते हैं। देखो 2 और 5 से चेक करना था हमने, 2 से तो हो रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यानी हमारा 2 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए था डिवाइड, 2 से तो हमारा डिवाइड होगा क्योंकि उसके फैक्टर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन क्या 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, यानी 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या नहीं है हमारा 5 नहीं है। 5 नहीं है तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 1 से डिवाइड हो रहा है 1 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर इसमें 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 6 टू द पावर n नॉट बी डिवाइड बाय 5। अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो किससे भी डिवाइड नहीं होगा 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब उसके लास्ट में क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपके कि हमने कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन पे आपने ध्यान से देखा होगा कैसे हमने HCF गिवन होने के बाद LCM को फाइंड किया था, और इस क्वेश्चन में हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 and 7 एक्सरसाइज 1.2 हमारे यहाँ पे नोट किए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई। वो पूछ रहे हैं कि क्यों, हमने एक्सप्लेन करना है कि क्यों 6 7 × 11 × 13 + 13, एक नंबर तो ये है, एंड 7 6 5 4 3 2 + 5 आर कंपोजिट, यानी हमने इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बार आते हैं फिर से प्राइम और कंपोजिट के कंसेप्ट पे। ठीक है, हमारे पास नंबर्स होते हैं दो टाइप के भाई, प्राइम और क्या कंपोजिट, पता है ना सबको। प्राइम नंबर में पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं, एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 and itself, यानी ऐसे नंबर्स को प्राइम बोलूंगा जो 1 and itself से क्या होंगे, खाली डिवाइड होंगे, यानी खुद से और 1 से डिवाइड होंगे। उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे प्राइम। लाइक 5, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 5, लाइक 7, लाइक 13। ठीक है ना। कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय अदर देन 1 and itself, यानी ऐसे नंबर्स जो खुद और 1 के अलावा भी किसी से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। जैसे भाई 8
8 8 से तो डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। ये जो 8 है ये 8 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से भी तो डिवाइड होगा, ये 4 से भी तो डिवाइड होगा। तो ये नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, 2 फैक्टर भी कौन से होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा। तो इससे ज़्यादा अगर किसी के फैक्टर आएंगे तो नंबर हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के हमने इसके 2 फैक्टर्स दिखाने हैं अदर देन इटसेल्फ एंड 1। तो हम आते हैं इसके फैक्टराइजेशन। देखो हमने फर्स्ट, चलो इसको मैं करूँगा सॉल्व, ये आपका क्या होगा, होमवर्क। ठीक है, ये आपने खुद से करना है। देखो टास्क का आपका है 7 × 11 × 13 प्लस हमारा क्या है 13। देखो भाई ये प्लस है, प्लस से पहले हमारे पास 3 नंबर है, प्लस के बाद हमारे पास 1 नंबर है। 13 यहाँ पे भी है हमारे पास, 13 इसमें भी है। तो हम क्या ले सकते हैं, प्लस से पहले और प्लस से बाद में हम 13 को ले सकते हैं कॉमन। तो हमने 13 को क्या ले लिया कॉमन। देखो 13 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा 7 × 11 प्लस के बाद 13 एक था तो यहाँ पे कॉमन लेके क्या आ गया 1। 13 7 × 11 77 और प्लस में कितना हो गया 1। 77 + 1 77 + 1 एक तो 13 है, इंटू 77 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 78। अब भाई ये टोटल एक नंबर था, इस नंबर को सॉल्व करके हमारे 2 नंबर्स ये आ गए। एक इसके साथ हम × 1 भी तो लिख ही सकते हैं। देखो कितने फैक्टर आ गए इसके, 2 से ज़्यादा, यानी कितने फैक्टर आ गए 3। तो क्या ये नंबर हमारा क्या होगा कंपोजिट। क्या लिखूंगा, सिंस 7 × 11 × 13 + 13 will have more than 2 factors, more than 2 factors, hence it is कंपोजिट। यानी इस नंबर के हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट बोल सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें हमने कुछ इतना समझना नहीं है। 13 से पहले, प्लस से पहले 13 था, हमने कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेके ये 1 आ जाएगा। इसको टोटल सॉल्व करेंगे 77 + 1 78 और इंटू में 13, 2 नंबर से हो गए, एक नंबर 1 लिख दिया। तो 3 नंबर हमारे पास, इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले को हम बोलते हैं कंपोजिट। तो हम इसको क्या बोलेंगे कंपोजिट। सेम पैटर्न पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आएंगे हम 7th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने के लिए बहुत सारे बच्चों के हमारे पास डाउट आ रहे हैं। डाउट क्या आ रहा है कि भैया HCF और LCM वाले क्वेश्चन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इससे जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने HCF से उस क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो वहाँ पे भी मैंने आपको डिफाइन किया है कि HCF और LCM से हमारा क्वेश्चन बनेगा, हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सी मेथड है, मैंने उस टाइम पे भी डिफाइन किया, अभी भी मैं डिफाइन करता हूँ। देखो यहाँ पे HCF इसका आंसर क्यों नहीं होगा और LCM से इसका आंसर क्यों मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो मैंने बोला था HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 2 जो हमारे पास गिवन नंबर्स होते हैं उस नंबर को HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी उसका एक ऐसा फैक्टर होता है जो सबसे बड़ा होता है। फैक्टर कहने का मतलब मैं एक नंबर हूँ, मेरे फैक्टर्स मुझसे छोटे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक नंबर हूँ और मेरे फैक्टर्स में से हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। यानी जैसे 10 है तो 10 के फैक्टर 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम मैं 10 तक आ सकता हूँ। ठीक हो गया, तो इससे ज़्यादा इसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते हैं। 2 हो सकता है ऐसे फैक्टर, 5 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है। इससे बड़ा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि इस फैक्टर मीन्स ये है कि ये स्मॉलर नंबर को क्या देगा, आंसर देगा। LCM क्या देगा, ग्रेटर नंबर का आंसर देगा, यानी लार्जर नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ऐसे 2 नंबर्स जिनका ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है। यानी कहने का मतलब मल्टीपल कह रहा हूँ तो मल्टीपल बड़े होंगे ना, मेरे मल्टीपल कह रहा हूँ, जैसे मैं 10 हूँ तो मेरे मल्टीपल 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30। तो 20, 30, 40, तो इससे ग्रेटर नंबर्स हमारे इसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो यानी LCM हमारा किसका आंसर देता है, ग्रेटर नंबर। यानी किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसका आंसर ग्रेटर होगा, यानी ग्रेटर नंबर आएगा इन 2 गिवन नंबर से। जैसे नंबर यहाँ पे गिवन क्या है, एक 18 है और एक नंबर हमारे पास क्या है 12। तो 18 और 12 मिनट से अगर हमारा ग्रेटर आंसर आता है तो हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर किससे फाइंड करेंगे, LCM से। अगर इन दोनों मिनट से स्मॉलर नंबर हमारा आंसर आता है तो हम आंसर किससे फाइंड करेंगे, HCF से। तो अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर समझते हैं LCM क्यों। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मीन्स ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड एक हमारा और क्या है, सर्कुलर पाथ है। ये हमारा क्या है, इसका पाथ है और ये हमारा क्या है, फील्ड है। ठीक हो गया। इस सर्कुलर पाथ में
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी एक सोनिया नाम की हमारे पास स्टूडेंट है, इसको 18 मिनट्स का हमारे पास क्या लग रहा है टाइम इस फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में। एक दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास रवि, देखो रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज अब देखना रवि जो है उसमें हमारे पास कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। एक चीज़ समझना, सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है और रवि क्या ले रहा है कम टाइम ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट। सपोज करिए कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने दोनों ने एक टाइम पे और एक ही साइड को दौड़ना क्या किया है स्टार्ट किया है, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यानी एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से हम इस डायरेक्शन पे सेम टाइम पे दोनों को क्या कर रहे हैं रन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ से दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया तो कितने मिनट बाद दोनों फिर से यहाँ पर मिलना है, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे मिलेंगे। यानी क्वेश्चन हमारा है एक सर्कुलर पाथ है, उस पर जो सोनिया है वो 18 मिनट्स का टाइम ले रही है एक राउंड को कंप्लीट करने पे, रवि 12 मिनट्स का टाइम ले रहा है। क्वेश्चन है कि कितने मिनट बाद ये इस पॉइंट पे मिलेंगे। अब एक चीज बताओ भैया, एक राउंड में 18, सोनिया ने ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया, सोनिया को टोटल टाइम यहाँ पे पहुंचने में लग गया 18 मिनट, रवि भाई को यहाँ से दौड़ने में टाइम लग गया कितना 12 मिनट का। अब इसको 18 मिनट का टाइम लगा, इसको 12 मिनट का टाइम लगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि तो फर्स्ट राउंड में तो मिलेंगे नहीं ना, 18 के बाद कुछ ज़्यादा मिनट बाद हमें इसका क्या होगा ये लोग मिलेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ से ये दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं तो 18 मिनट तो हमारा मैक्सिमम टाइम है, 12 मिनट हमारा मिनिमम टाइम है, तो 18 मिनट तक तो ये दोनों एक साथ वेट नहीं कर रहे हैं। 18 मिनट के बाद हमारा आंसर आएगा, यानी कितने मिनट बाद ये मिलेंगे। तो ये जो आने वाला टाइम है वो 18 मिनट से ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो 18 से हमारा ग्रेटर आएगा, यानी हमारा यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम हमारा 18 मिनट से और 12 मिनट से क्या आएगा ग्रेटर टाइम आएगा। ग्रेटर मतलब लार्जर टाइम आएगा, यानी ज़्यादा टाइम आएगा। तो जहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे हमारा लार्जर टाइम यानी लार्जर नंबर आंसर होता है 2 नंबर्स का, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं एलसीएम। तो एलसीएम गिव्स द आंसर। यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा कौन देगा एलसीएम देगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। देखो 18 मिनट के फैक्टर का एलसीएम निकालना आता है, प्राइम फैक्टर जिससे 2 और क्या हो सकता है 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 2 3 जा 6 3 जा 18 और 12 है, 12 के 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम निकालना हमारा आता है। एलसीएम में हम क्या करते थे, देखो एक 2 यहाँ 2 की पावर 2 है तो मैक्सिमम वाला लेंगे, इंटू यहाँ एक 3 यहाँ 3 की पावर 2 है तो मैक्सिमम वाला हम यहाँ पे लेंगे। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 पूजा होता है 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे क्या करने वाले हैं मिलने वाले हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे हमने आंसर एलसीएम से फाइंड किया, क्योंकि हमारा आंसर क्या आएगा 36 से। ऐसा तो है नहीं कि वो 18 मिनट तो वो एक राउंड में लगा रहे हो, 18 से पहले तो मिल नहीं सकते ना, तो 18 के बाद ही वो लोग मीट करेंगे, तो 18 से बाद मीट करेंगे तो एलसीएम हमारा आंसर देगा। और एलसीएम निकालना हमें आता है, एलसीएम हमारा 36, तो हमारा जो आंसर होगा 36 मीन्स दे विल मीट इन 36 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे आपके जितने भी छूटे हुए क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए हैं, तो आपका अभी फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट और आपने इसको कंप्लीट प्रिपेयर करना है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सेकंड चैप्टर पे। थैंक यू।